बिरहोर झारखंड की एक प्रमुख आदिम जनजाति है। झारखंड के अलावा ये उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, उथलू बिरहोर और जधिस बिरहोर। उथलू बिरहोर यायावर जीवन जीते हैं, जबकि जधिस एक जगह बस्ती बनाकर रहते हैं। इनकी बस्ती को टंडा कहा जाता है। आज हम ऐसी ही एक बिरहोर बस्ती में आए हैं, जो झारखंड के रामगढ़ जिले के मसरीडीह गांव में स्थित है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भुजा बिरहोर हुआ। एक बात बताइए कि ये जो बिरहोर कॉलोनी स्थापित है यहाँ पर, जी ठीक है ना, तो ये कितने दिनों से स्थापित है, आपको क्या पता है? ये यानी है कि वही लगभग कोई 30-40 साल से स्थापित है। पहले का बहुत बूढ़ा बूढ़ी लोग भी उन्हीं लोग से हम लोग यहाँ बड़ा हो गए, उन लोग पैदा होके। अच्छा, तो आपके जो पूर्वज हैं वो पहले कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं आप लोग? पहले पूर्वज थे उधर पूर्वी गांव तो बोलते हैं बीजेडी, उधर रहते थे, तो वहाँ से आके यहाँ पर बसार किए। ये बताइए कि सरकार जो है आप लोगों को सारी मौलिक सुविधाएं दे रही है, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है आप लोगों को? ये पानी के लिए तो है, बिजली भी दिया है तो है। वो भी रोजगार का क्या साधन है आप लोगों के लिए? रोजगार हम लोग तो रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने ही जीवन बसर करते हैं। राशि से बांटते हैं, उसे बेच उच के जीवन बसर करते हैं। क्या बांटते हैं? राशि, जैसे गाय भैंस वगैरह कूटने वाला। जो रस्सी बोल रहे हैं आप? जी, रस्सी बांट कर जो है आप उसको बेचते हैं आप लोग? जी। अच्छा। इस बस्ती को बिहार सरकार ने काफी समय पहले बसाया था और मकसद यही था कि बिरहोर अपना घुमंतु जीवन छोड़ स्थायी रूप से रहें। यहाँ दर्जनों मकान बनाए गए और 15-20 परिवारों ने रहना शुरू भी किया और कुछ वर्ष पहले तक एक अच्छी खासी आबादी बिरहोरों की यहाँ रहती थी, पर अब यहाँ केवल 8-9 परिवार ही रह गए हैं। बात करने पर पता चला कि रोजगार ना होने की वजह से ये बिरहोर पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। जो लोग यहाँ रह गए हैं वे रस्सी बनाकर और पशुपालन कर किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे हैं। कुछ लोग बगल के गांव में किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं, पर यह काम भी हमेशा नहीं मिलता। एक बार कॉलोनी बन जाने के बाद शायद सरकार ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। मकान तो बना दिए गए, पर अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि ये खंडहरों में बदलते जा रहे हैं। अधिकतर मकान खाली पड़े हुए हैं और वहाँ गंदगी का अंबार जमा है। घुजा बिरहोर कहते हैं कि अगर इन मकानों की मरम्मत कर दी जाए तो इनकी आने वाली पीढ़ी यहाँ रह सकती है। प्रशासन से कई बार आग्रह करने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। घुजा बिरहोर और दूसरे लोग प्रशासन से मिलकर उच्च अधिकारियों से बात कर कई बार इस दिशा में उनका ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन उनका हमेशा कहना होता है कि जब इसके लिए कोई फंड आएगा तभी वह यह काम कर पाएंगे। इस बस्ती में पेयजल की सुविधा दी गई है। एक चापाकल लगा हुआ है जिस पर एक टंकी बनाई गई है और उससे यह पूरा बस्ती पानी पीता है। लेकिन घुजा बिरहोर कहते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो सरकारी कर्मचारी यहाँ कभी आते हैं और ना ही कोई राजनीतिक दल के लोग ही यहाँ पर कभी आते हैं। यहाँ रहने वाले बिरहोरों को खेती करने के लिए बिहार सरकार ने थोड़ी सी जमीन भी दी है, पर यह पथरीली जमीन जोत कोड़ के लिए उपयुक्त नहीं है। इनकी मांग है कि इसे समतल करके उन्हें फिर से दे दिया जाए, पर अब तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आदिवासी कल्याण के नाम पर बने झारखंड में इनका कल्याण होता दिखाई नहीं देता। बस्ती को देखने से प्रशासन और सरकार की लापरवाही साफ दिखाई देती है। अगर शिक्षा की बात करें, आज तक सिर्फ एक बिरहोर यहाँ का मैट्रिक पास कर पाया है, जिसे सरकार ने जिला मुख्यालय में नौकरी दी है। बाकी लोग गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। घुजा बिरहोर 8वीं पास हैं और अपनी बस्ती की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के पास आवेदन देते रहे हैं, पर वह कहते हैं कि प्रशासन का रवैया एकदम उदासीन है और बिरहोरों के लिए बनी तमाम योजनाएं बस कागज पर ही चलती रहती हैं और वास्तविक धरातल पर कोई काम होता नजर नहीं आता। बेटा, आपका नाम क्या है बताइए? ज्योति कुमारी। ज्योति, आप कहाँ पढ़ती हैं? प्राथमिक विद्यालय मसरीडीह में।
तो किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां क्लास में पढ़ती हो। तो बड़ा होकर कुछ बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो? बाबू इधर इधर, बाबू इधर इधर मुँह करो। शिक्षक, वकील, डॉक्टर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो। हेमंत सोरेन जी, जरा इस बच्ची को देखिए, इसके आंखों में सपने हैं डॉक्टर बनने के, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी आपके सहयोग की, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं, इनके लिए इस तरह के सपने देखना तो आसान है, पर उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल है। तो अगर सरकार का साथ हो तो ऐसी जो बेटियां हैं ये डॉक्टर भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं, जो चाहे बन सकती हैं। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इनकी शिक्षा में और इनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में ध्यान दें। ये दायित्व है आपका और ये आपका काम भी है। हमने बस्ती में कुछ महिलाओं को रस्सी बनाते हुए देखा और हमने उनसे पूछा कि इस कार्य से उन्हें कितनी आमदनी हो जाती है। तो उनसे ये पता चला कि बमुश्किल वह रस्सी बनाकर 50 रुपये 100 रुपये दिन के कमा पाती हैं। जाहिर है इतनी कम कमाई में ना तो वह अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है और ना ही अपना पेट भर सकती है। तो सरकार को और समाज को भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये बिरहोर जो आदिम जनजाति समूह के लोग हैं, इनकी आजीविका का प्रबंध उन्हें कैसे करना है। सरकार इन्हें विभिन्न कार्यकलापों में संलग्न करके ट्रेनिंग स्वरोजगार के योग्य बना सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि सरकार न सिर्फ इनको आर्थिक रूप से बल्कि इनके सामाजिक उन्नयन के लिए भी इन्हें सपोर्ट करे। महिलाओं और बच्चों की हालत विशेष रूप से देखने योग्य है। बच्चे कुपोषण, बीमारी और भयानक गरीबी के शिकार हैं। वहीं महिलाएं दैहिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकार हैं। लाल फीताशाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार बिरहोरों के विकास के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। यह जनजाति पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। जो लोग सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका यह कर्तव्य है कि इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए वह पूरी ईमानदारी और लगन से काम करें। बहुत कम संख्या होने के कारण ये किसी राजनीतिक दल के लक्ष्य समूह नहीं बन पाए हैं और घुजा बिरहोर के अनुसार यही कारण है कि इनके विकास के लिए कोई भी सरकार गंभीर प्रयास नहीं करना चाहती।